सूरजपुर नाम का एक गांव था जहां धनीराम नाम का एक सेठ रहा करता था। अपने नाम की तरह ही ये धन से परिपूर्ण था। बड़ी सी हवेली, नौकर चाकर, हीरे जवाहरात, हर ऐशो आराम की चीज मौजूद थी। लेकिन इतनी संपत्ति होने के बाद भी धनीराम बड़ा कंजूस था। धनीराम की आदत थी कि ये हर सुबह सवेरे उठकर नदी के पास जाता और वहां स्नान करता था और फिर घर आकर नित्य नियम योग वगैरह करता था। अरे भाग्यवान, जल्दी से मेरे कपड़े निकाल दो। आज तो लगता है मुझे नदी तक पहुंचने में देर हो जाएगी। अरे क्यों परेशान होते हो जी, आप ही हर रोज की तरह नदी पर पहले स्नान करेंगे। भला आपसे जल्दी कोई उठता है? हाँ हाँ, सही कहा। चलो अब मैं चलता हूँ। धनीराम हर रोज की तरह नदी पर सबसे पहले पहुंच जाता है। चलो, अच्छा है कोई नहीं आया, जल्दी से पहले स्नान कर लेता हूँ। धनीराम स्नान करने के बाद अपने महल लौट आता है। आ गए ना आप, मैंने कहा था ना पहले स्नान तो आप ही करेंगे। चलिए अब मैं आपके लिए नाश्ता लगवा देती हूँ। तभी धनीराम की बेटी इसके पास आती है। पिताजी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मेरी दोस्त मीना का जन्मदिन आ रहा है, मुझे उसके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आना है। क्या जन्मदिन? उसके जन्मदिन पर तुम क्यों पैसे खर्च कर रही हो? पता भी है ये पैसे कितनी मेहनत से कमाए हैं मैंने। किसी को कुछ देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर चाहो तो घर पर बुलाकर उसे एक टाइम का खाना खिला देना। बेटी का दिल है तो दे दीजिए ना, थोड़े पैसों में क्या हो जाएगा। अरे भाग्यवान, कैसी बातें करती हो। मीना का बर्थडे तो साल दर साल आएगा, तो हर साल पैसे बर्बाद करेंगे क्या हम? रश्मिका उदास होकर यहाँ से चली जाती है। धनीराम अगली सुबह फिर से जल्दी उठकर नदी पर नहाने के लिए चला जाता है। जब ये नदी में नहा रहा होता है तो हाथ में लोटा, गले में माला और माथे पर तिलक लगाए एक संत आ जाते हैं जो धनीराम को अच्छे से जानते थे। सेठ राम राम। धनीराम इन्हें देखकर कुछ नहीं बोलता और नदी में शांत खड़ा रहता है। संत ने फिर से कहा, सेठ राम राम। लेकिन इस बार भी धनीराम ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है ये संत बाबा जरूर कुछ पैसे मांगने आए हैं। मैं इन्हें कोई जवाब ही नहीं दूंगा और ना ही पैसे दूंगा, अपने आप चले जाएंगे। लेकिन संत कुछ मांगने नहीं बल्कि सेठ को राम राम कहने आए थे। धनीराम बिना कुछ कहे खड़ा होकर अपने काम में लगा रहता है और संत तीसरी बार कहते हैं, सेठ राम राम। तो धनीराम गुस्से में कहता है, हट हट, दूर हट। पता नहीं सुबह सवेरे कहाँ से मांगने के लिए आ जाते हैं। नहीं है मेरे पास मुफ्त में देने के लिए कोई पैसे वैसे। संत धनीराम का ये बर्ताव देखकर बहुत दुखी होते हैं। संत मन ही मन सोचते हैं कि मैं संत साधु होकर भगवान की आराधना में लीन रहता हूँ, जबकि धनीराम जैसा साधारण व्यक्ति भगवान का नाम लेना भी पसंद नहीं करता। वो इसलिए कि कहीं कुछ देना ना पड़ जाए। राम राम की जगह हट हट बोलता है। धनीराम का यही घमंड संत को बहुत ज्यादा चुभता है, इसलिए वो अब धनीराम को सबक सिखाने का फैसला करते हैं। संत तुरंत अपनी शक्ति से सेठ धनीराम का रूप ले लेते हैं और धनीराम के घर पहुंच जाते हैं। नौकर धनीराम को देखकर काफी हैरान होता है। अरे मालिक, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? सब ठीक तो है ना? कहीं कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन एक बहरूपिया मेरा भेष लेकर गांव में घुस आया है। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी हवेली में आकर कुछ गड़बड़ कर दे, इसलिए मैं उससे पहले घर आ गया ताकि तुम लोगों को उसकी खबर दे सकूं। ध्यान रखना, अगर कोई मेरा भेष लेकर हवेली में घुसे तो उसे तुरंत बाहर निकाल देना, अंदर मत आने देना। ठीक है महाराज, जैसा आपका हुक्म। धनीराम नदी में स्नान करने के बाद घर आकर नित्य नियम करता था। संत भी धनीराम के रूप में भजन पाठ करने लगते हैं और विमला रश्मिका को भी इन पर जरा भी शक नहीं होता। कुछ देर में असली धनीराम धोती पहने, हाथ में लोटा लिए हवेली में आ जाता है। अरे अरे, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? कौन हो तुम? चले जाओ यहाँ से। दिमाग तो ठीक जगह पर है ना? मुझसे पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ? अपने मालिक को भूल गया क्या? मालिक? अच्छा मजाक था। सुबह सुबह दिमाग मत खराब कर, चल जा यहाँ से। समझ नहीं आता कि मैं धनीराम हूँ जिसने तुझे नौकरी दी। अरे विमला, रश्मिका, कहाँ हो? देखो तो जरा इस 2 कौड़ी के नौकर को।
मुझे भगा रहा है। सही तो कह रहा है। कौन हो तुम और मेरे पति का भेष लेकर हमें लूटने आए हो? जाओ यहाँ से। हाँ हाँ जाओ। नौकर, तुम इसे धक्के देकर बाहर निकालो, ये ऐसे नहीं जाएगा। नौकर धक्के देकर धनीराम को उसकी हवेली से बाहर निकाल देता है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे मेरी हवेली से बाहर निकाल दिया गया। मेरा परिवार मुझे पहचान नहीं पा रहा है। अब मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे व्यवहार की वजह से कोई भी मुझ पर यकीन नहीं करेगा। लोग मेरा मजाक बनाएंगे। धनीराम कुछ देर गांव में आसपास घूमता रहता है और फिर इसे राजा के सबसे करीबी मंत्री का ख्याल आता है, जो कि धनीराम को अच्छे से जानता था। अरे भाई, किसी तरह मेरी राजा से मुलाकात करवा दो। मैं एक बड़ी उलझन में फंस गया हूँ। वो बहरूपिया मेरी हवेली में बैठकर मजे कर रहा है और मैं हवेली होने के बाद भी दर दर भटक रहा हूँ। तुम परेशान मत हो धनीराम, हम अभी राजा के महल चलते हैं, वहीं समस्या का समाधान निकालेंगे। हाथ में लोटा लिए और धोती पहने धनीराम मंत्री के साथ राजा के महल चला जाता है। राजा जब धनीराम की ये हालत देखते हैं तो कहते हैं, अरे धनीराम, ये क्या हाल बना रखा है? सब ठीक तो है ना? 4 घोड़ी की बग्गी में आने वाले आज तुम कैसे हाथ में लोटा लिए हमारे दरबार में चले आए? अरे महाराज, मैं क्या बताऊं, कुछ भी ठीक नहीं है। मेरी तो मानो जैसे दुनिया ही पलट गई। एक बहरूपिया मेरे घर में मेरा रूप लेके घुस आया है। ना तो मेरा नौकर मुझे पहचान रहा है और ना ही मेरा परिवार। वो लोग मुझे बहरूपिया समझ रहे हैं और मुझे धक्के देकर बाहर भी निकाल दिया है। अब आप ही न्याय कीजिए। क्या बहरूपिया? अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत बड़ा अन्याय है। हम अभी मालूमात करते हैं। 4 सैनिक धनीराम के हवेली में जाओ और वहां बहरूपिये का पता करो। सैनिक घर जाकर पता करते हैं और धनीराम के बारे में विमला को बताते हैं। हे भगवान, वो बहरूपिया महल तक भी पहुंच गया। हवेली में मौजूद धनीराम बहरूपिया नहीं है, बल्कि जो राजा के महल में है वो बहरूपिया है। हमारे महाराज तो अंदर अपने कमरे में बैठे हैं। सैनिक जब धनीराम को कमरे में बैठा देखते हैं तो वो भी चौंक जाते हैं और राजा को जाकर पूरी बात बताते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? 2 धनीराम, लेकिन कैसे? सैनिकों, तुरंत धनीराम की हवेली जाओ और धनीराम को कहो कि राजा ने तुम्हें बुलाया है। सैनिक फिर से धनीराम की हवेली जाकर राजा का संदेश धनीराम को देते हैं और धनीराम 4 घोड़ों की बग्गी में पूरे ठाट बाट से राजा के महल पहुंच जाता है। धनीराम उसी शानो शौकत से महल में जाता है जैसे कि असली धनीराम जाया करता था, इसलिए राजा भी बड़े हैरान होते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हे महाराज, आपने मुझ गरीब को आज कैसे याद किया? आपका हुक्म सराखों पर। आप मुझे काम बताइए बस। असली धनीराम भी राजा के सामने ही खड़ा था। राजा दोनों को एक साथ एक रूप में देखकर बुरी तरह चकरा जाते हैं। मंत्री, हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर इन दोनों में असली धनीराम कौन है? दोनों का रंग, रूप, बोलचाल सब एक जैसी है। अब हम कैसे असली धनीराम का पता लगाएं? महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़ा मुश्किल काम है ये तो। तुम दोनों ही बताओ, आखिर तुम दोनों में असली और नकली कौन है? महाराज, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप एक परीक्षा कर लीजिए। जो विजेता बनेगा वही असली धनीराम होगा। तुमने बात तो सही कही है। ठीक है महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल कहो। पिछले सारे हिसाब से आप हमारी परीक्षा ले सकते हो। असली धनीराम ने जितने भी हिसाब किताब किए हैं वो सब उसे याद होंगे, तो क्यों ना इसी की परीक्षा ली जाए। अच्छा उपाय है। ठीक है, बही मंगाओ। संत जो धनीराम का रूप लिए थे वो बिना बही खाते को देखते हुए अपनी शक्तियों से ही उसके अंदर हर एक लिखी जानकारी को राजा को बताते हैं। राजा जब इसे बही खाते की किताब से चेक करते हैं तो सब बराबर हिसाब बैठता है। अब बारी थी असली धनीराम की परीक्षा की। चलो, अब तुम बताओ। धनीराम को कुछ भी याद नहीं होता और ये नजरें झुकाए याद करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। तो अब ये फैसला हो गया है कि असली धनीराम ये है। तुम इसके बहरूपिये हो, इसलिए तुम पिछला हिसाब किताब नहीं बता पाए। नहीं नहीं महाराज, मुझे हिसाब याद नहीं, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैं ही असली धनीराम हूँ। अच्छा, एक तो धोखा और ऊपर से झूठ भी। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। सैनिकों, इसको जाकर जेल कोठरी में बंद कर दो। नहीं नहीं महाराज, ऐसी सजा मत दीजिए, इससे भूल हो गई।
ये आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करेगा, इसे जाने दी।